बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा आज का जो टॉपिक है वो पार्शली ऑर्डर सेट एंड हैश डायग्राम। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में पार्शल ऑर्डर सेट सारे देख लिए थे, पढ़ लिए थे। अब हमने उसकी डायग्राम देखनी है कि किस तरह उसकी डायग्राम बनती है। जो डायग्राम बनती है उसको हम हैश डायग्राम कहते हैं। ठीक है, वो आगे हम देखते हैं क्या होता है। अच्छा, अब हम ऑर्डर सेट देखने से पहले अब हमने देखना है कि हमारे पास सक्सेसर और प्रीडिसर क्या होता है। यहाँ पे हमारे पास इमीडिएट प्रीडिसर और इमीडिएट सक्सेसर होता है। ठीक है, अब जैसे कि हमने यहाँ पर देखा है कि हमारे पास अगर हो 1 और लेस देन वाला साइन जो होता है 2, हम इसको कहते हैं 1 प्रीसीड 2। ठीक है, प्रीडिसर होता है लेकिन प्रीसीड कर रहा है 2 को, तो यहाँ पर हम ये यूज़ करते हैं। तो हम देखेंगे 1 के बाद 2, अगर 1 2 और 3 हमारे पास एग्जाम्पल में आता है तो हम देखते हैं कि 1 के फ़ौरन बाद 2 आया है ना, तो हम उसको कहेंगे इमीडिएट प्रीसीडर। ठीक है, कि इमीडिएटली आया है उसके बाद, तो हम उसके लिए ये वाला साइन यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैंने एग्जांपल में ही आपको ये जो हमारे पास ए बी की फॉर्म में यूज़ करते हैं या XYZ की फॉर्म में यूज़ करते हैं, तो लिखा हुआ है ए प्रीसीड इमीडिएट प्रीसीड बी, तो इसका क्या मतलब है कि ये इमीडिएट प्रीसीड कर रहा है। सही है, तो अगर ये यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि हमने जो पढ़ा था हम उसको कहते थे प्रीसीड, डायरेक्ट मतलब ए प्रीसीड बी कहते हैं, लेकिन डबल एरो है तो इसको हम क्या कहेंगे इमीडिएट प्रीसीड। और इमीडिएट प्रीसीड तब होता है जब ए और बी के बीच में कोई एलिमेंट ना आए। यहाँ पे मैंने ये भी लिखा हुआ है इफ़ नो एलिमेंट लाई बिटवीन ए एंड बी, मतलब कोई सी एलिमेंट अगर है तो वो ए बी के दरमियान में ना हो, तब हम उसको कहते हैं इमीडिएटली। एग्जाम्पल करेंगे तो आपको समझ आएगी कि हम इमीडिएट प्रीसीड कैसे यूज़ कहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखें तो हमारे पास वो वैसे ही वही एग्जाम्पल दी जो मैंने अभी ऊपर बताई है, 1 2 3 4 और डॉट डॉट आगे तक गया है। तो अब हमने देखना है, और इसके बाद इसमें रिलेशन हमारे पास किसका है, यूजुअल रिलेशन है, लेस देन और इक्वल का। ठीक है, लेस देन का रिलेशन है, तो अब हमने देखना है कि 1 के बाद फ़ौरन 2 आया है ना, तो हम इसको कहते हैं 1 इमीडिएटली प्रीसीड 2। ठीक है, 2 के फ़ौरन बाद 3 है तो हमने 2 इमीडिएटली प्रीसीड 3 कर दिया। इसी तरह 4 होगा, 3 के बाद डायरेक्ट 4 है तो 3 इमीडिएटली प्रीसीड 4। हम इस तरह करते जाएंगे जितना हमें पूछा जाएगा। ठीक है, दूसरी एग्जांपल देखें, हमारे पास अगर इस तरह आता है 1 2 3 4 6 12 24 और डिविजिबल का रिलेशन दिया है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिए थे कि ऑर्डर बाय डिविजिबल क्या होता है, ऑर्डर बाय हमारे पास यूजुअल ऑर्डर क्या होता है, वो सारे हमने पढ़ा था। ये जिसने नहीं लिया तो वो अटेंड ज़रूर करें, आपको इसमें डिटेल में पार्शियल ऑर्डर सेट समझ आएंगे। हमने चेन पढ़ा था, लीनियरली कंपैटिबल सेट्स पढ़े थे, वो सारे आपको ज़रूरी है इस टॉपिक के लिए। ठीक है, अब हमने इसमें डिविजिबल का रिलेशन देखना है कि कौन सा किसको डिवाइड करता है। अब यहाँ पर देखें तो 1 2 को डिवाइड कर रहा है ना, 1 2 2 आता है, तो हमने इसको 1 डायरेक्ट डिवाइड करा है ना, बीच में कोई नंबर नहीं आया, तो हमने यहाँ लिखना 1 इज इमीडिएट प्रीसीड 2, 1 इमीडिएटली प्रीसीड 2। ठीक है, 2 अब 2 के दरमियान में यहाँ पे 3 है। अब यहाँ पे ये नहीं देखना क्योंकि यूजुअल ऑर्डर तो नहीं है लेस देन इक्वल का कि हम देखेंगे कि 1 के बाद तो 3 आया। हमने खाली डिविजिबल के रिलेशन देखने के कौन कौन से बन रहे हैं। तो 2 4 जार 2 1 जार 2 2 2 जार 4, तो 2 4 डिविजिबल है तो हमने कह दिया 2 इमीडिएट प्रीसीड कर रहा है 4 को। और अगर सक्सीड का पूछें तो 4 क्या कर रहा है, 2 को सक्सीड कर रहा है। ठीक है, इस तरह होता है। हमारे पास जो ऊपर वाले नंबर होते हैं वो प्रीसीड हो रहे होते हैं और जो नीचे वाले होते हैं वो सक्सीड, मतलब अब 2 उसको कर रहा है ना, और यहाँ पे ये वाला अगर देखें तो 4 उसके सक्सीड कर रहा है। फिर देखें 2 6 को भी करता है तो हमने 2 को 6 के साथ लिख दिया, 2 इमीडिएटली प्रीसीड 6। फिर 3 6 को कर रहा है तो 3 इमीडिएटली प्रीसीड 6। इसी तरह 4 फिर 12 को करता है तो हमने लिख दिया। फिर देखिए 6 24 को भी करता है, 6 12 को भी करता है, नहीं 6 24 को नहीं कर रहा, 6 12 को कर रहा है और यहाँ पे 12 24 को कर रहा है। तो ये हमने सारे लाइन से लिख दिए जो एक दूसरे को इमीडिएटली प्रीसीड करें। और हमने इसमें इस तरह नहीं लिखना कि ए 2 इमीडिएटली प्रीसीड 4 इमीडिएटली प्रीसीड 6, क्योंकि 4 तो 6 को नहीं करता कि हम डायरेक्ट लिख लें, तो हमने इसलिए कॉमा लगा के ये हर एक को अलग अलग बताया कि ये इसको ही प्रीसीड कर रहा है। ठीक है, अब हमने इसमें से चेन लेने हैं। चेन मैंने आपको बताया था कि वो होते हैं जो कि जिसमें सारे लीनियरली कंपैटिबल हो, सारे एक दूसरे को प्रीसीड कर रहे हो। जैसे यहाँ पे 2 4 को कर रहा है लेकिन 4 तो 6 को नहीं कर रहा ना, तो हमने अलग से लिखा है। अब यहाँ पे हमने वो लेनी है जो डायरेक्ट करें, तो 1 2 को प्रीसीड कर रहा है। ठीक है, हमने इसमें से उठाया 2 4 को प्रीसीड कर रहा है डायरेक्ट, 4 12 को प्रीसीड कर रहा है और 12 24 को कर रहा है, तो इसलिए हमने ये चेन बना ली। ठीक है, दूसरा देखें तो 2 12 को कर रहा है और 2 6 को भी करता है। 4 को कर रहा था लेकिन 4 फिर 6 को नहीं कर रहा था, तो इसलिए हमने यहाँ पे से 4 को रिमूव कर दिया। ठीक है, हमने फिर क्या रखा 12, फिर 12 6 जो है 12 को किया और 12 24 को किया। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमने 2 3 1 3 को किया, 2 करते हैं ना तो 2 तो 3 को नहीं कर रहा था, इसलिए हमने 2 रिमूव कर दिया और 1 3 को कर रहा है, 3 6 को करता है, 6 12 को और 12 24 को। तो ये सारे जो हमारे पास हैं ये लीनियरली कंपैटिबल है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, ये चेन है। ठीक है, कंपेरेबल हो और हमारे पास बीच में कोई ऐसा ना हो जो उसके साथ रिलेशन में ना हो। ठीक है, सारे ही रिलेशन में हो तो हमने उसको चेन कहते हैं। ठीक है, अब हम डायग्राम की तरफ आते हैं।
हेज डायग्राम। ठीक है, हमने पार्शियल ऑर्डर सेट जो है उनकी हेज डायग्राम देखनी है कि कैसे बनती है। ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह होती है। हमने कोई अगर नंबर है ए बी फॉर एग्जांपल या 1 2 है तो हमने ऐसे लिखना है, अगर 1 प्रीसीड कर रहा है 2 को तो हमने जो प्रीसीड कर रहे होते हैं हमने उसको ऊपर रखना होता है। ठीक है, तो 1 नीचे होगा फिर 2 को, फिर 2 अगर किसी और को कर रहा है तो हमने उसको ऊपर रख देना है 3 को। ठीक है, इस तरह अगर 3 फिर किसी और को कर रहा है तो हमने उसको उससे ऊपर रख लेना 4 को। अगर अब ये तो हमारे पास, हम अगर यूजुअल ऑर्डर देखें लेस देन इक्वल का, डिविजिबल में तो हमारे पास फिर 3 4 को नहीं करता ना, तो हमने ऑर्डर को ख्याल में रखना है, दिमाग में रखना है कि कौन सा किसको कर रहा है। और जो हमारे पास प्रीसीड नहीं कर रहे आपस में तो हम उसको पैरेलल, ये एक निशानी आपने याद रखनी है कि जो अगर आपने जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई दो नंबर है जैसे 2 और 3, 3 और 6 3 और 4 कह दे तो वो हमारे पास, अब यहाँ पे तो लेस देन इक्वल के मैंने बनाया ना, अगर हम डिविजिबल का रिलेशन देखें तो फिर आपने इस तरह करना होता है कि 1 नीचे रखना है जो कि सबको प्रीसीड कर रहा है, फिर आपने एक अगर 2 है और 2 3 को नहीं करा तो 2 1 से 3 अलग रखेंगे, और आपको ये पता हो कि दोनों पैरेलल में रहेंगे, जो प्रीसीडर है वो नीचे ही रहेगा और बाकी जो उससे ऊपर ऊपर प्रीसीड कर रहे होंगे ना, जो सक्सीडर है वो मतलब सबसे पहला वाला वो नीचे होगा, और बाकी दोनों पैरेलल में आएंगे जो प्रीसीड नहीं कर रहे। ठीक है, जो प्रीसीड करे वो तो एक सीक्वेंस में जाएंगे ना, लेकिन जो प्रीसीड नहीं करे उसका आपने सीक्वेंस ख्याल रखना है कि वो दोनों पैरेलल में हो, एक एक तरफ हो दूसरा दूसरी तरफ हो। ये चीज़ ख्याल रखना डायग्राम, क्योंकि हम लोग ये भी कहते हैं कि आप लोगों के दिमाग में ये सवाल भी आ सकता है कि हमने इसके बाद इस पॉइंट को किधर लेके जाना है, क्या हम इसको डायरेक्ट सीधा लेके जाएं या हम इसको टिल्टेड लेके जाएं या हम इसको इस एंगल में लेके जाएं। तो आपने ये याद रखना है, आप जिस एंगल में भी लेके जाएं, लेकिन आपको ये याद हो कि एक अगर आपके पास दो आ गए ना, फर्स्ट नंबर के बाद अगर दो नंबर हैं जिनको 1 प्रीसीड कर रहा है तो आपने दोनों को पैरेलल तो आपने इस तरह रखना है कि अगर आपके पास कोई लाइन का हो तो एक डायरेक्शन में हो और दूसरा उसके साथ दूसरे डायरेक्शन में हो, दोनों पैरेलल में आते जाए। ठीक है, ये नीचे एग्जांपल में आपको अच्छे से समझ आएगी। हमारे पास है ड्रॉ एंड हैश डायग्राम ऑफ दिया हुआ सीक्वेंस और डिविजिबल का रिलेशन बताया। अब हम इसमें पहले तो चेन बनाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट तो हम नहीं बना सकते, 1 2 को प्रीसीड कर रहे हैं तो 2 तो 3 को नहीं कर रहा ना, तो हमें नहीं एक सीक्वेंस पता चलेगा, तो हम एक चेन बना लेते हैं 1 2 4 12 24 की चेन जैसे पीछे बनी हुई थी। ये वही पीछे वाली शायद एग्जाम्पल आई गेस, 1 2 2 6 को कर रहा है और 6 12 को, 12 24 को, हमने वही चेन बनाई, इसलिए 1 3 1 6 6 12 को कर रहा है और 12 24 को कर रहा है, चेन बना लिया। अब हमने चेन से क्या करना है, डायग्राम बनानी है। तो हम यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाई है, आपको मैं दोबारा से ही समझाती हूँ डायग्राम बना के कि आपको अच्छे से समझ आए कि हमने क्या करना होता है। 1 सबसे पहले क्या है 1, तो हमने नीचे सबसे पहले क्या रखा 1 रखा। अब 1 किसको प्रीसीड कर रहा है 2 को, तो हमने 2 को सीधा नहीं रखना, क्योंकि शायद ऐसा हो भी सकता है कि दूसरा कोई नंबर हो जो कि उसके सामने पैरेलल में आए। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा टिल्टेड कर देते हैं 2। ठीक है, अब 2 किसको कर रहा है 4 को कर रहा है, तो हमने 4 कर दिया। फिर 4 किसको कर रहा है 12 को, तो हमने 12 के ऊपर ले लिया, जो हमारे पास प्रीसीड कर रहा है वो ऊपर जाएगा। ठीक है, दूसरे नंबर से वो ऊपर पे जाएगा और फिर 12 से हमने ऊपर रखा 24। ठीक है, हमने ऐसे बना लिया, पॉइंट बना के मैच कर लिया। अब दूसरी देखें, दूसरे में भी 1 और 2 है, तो हमने 1 2 तो बना हुआ ऑलरेडी, 2 के बाद 6 प्रीसीड कर रहा है तो हमने उसको, अब यहाँ पे तो 2 तो 4 को कर रहा है तो हमने इसको 6 के साथ रख दिया। ये देखिए अब दोनों पैरेलल में आ गए, यहाँ 6 हो गया, तो ये एक साइड पे और एक ये साइड पे पैरेलल। ठीक है, अगर सीधी लाइन है तो यहाँ पे दूसरा पैरेलल आपके पास इस तरह इसके सामने आ रहा है ना, तो ये पैरेलल में, ये नहीं देखें कि ये लाइन टेढ़ी है ये सीधी, ये देखें कि ये पैरेलल है और ये दोनों आमने सामने आ रहे हैं, एक इस तरह एक इस तरफ है। ठीक है, 4 और 6 ये आप एक दूसरे को नहीं कर रहे तो ये पैरेलल में आ रहे हैं। सही है, दूसरा हमारे पास देखें कि हमारे पास 6 12 को कर रहा है तो हमने 6 और 12 का कनेक्शन बना लिया और फिर 12 24 को कनेक्शन बना हुआ है। सही है, नेक्स्ट देखें हमारे पास 1 3 को प्रीसीड कर रहा है तो हमने इसको ऐसे कर लिया कि 1 के साथ 3 को हमने कर लिया, क्योंकि 1 तो 2 को कर रहा है, यहाँ पे हमने 3 बना लिया कोर पॉइंट। फिर 3 6 को कर रहा है तो 3 और 6 का हमने कनेक्शन बना लिया, फिर 6 12 का बना हुआ है और 12 24 का आगे बना हुआ है। ठीक है, आपने इस तरह करके बना लिया आज। तो पैरेलल का मतलब ये है कि एक तरफ हो और दूसरा दूसरी तरफ। तो देखिए 4 इस तरफ है, 2 भी इस तरफ है, 6 इस तरफ है और 3 इस तरफ है। ठीक है, ये चारों पॉइंट आपस में तो पैरेलल ही है ना, तो ये चीज़ याद रखनी है। तो ये डायग्राम की शेप किसी शेप में भी हो, किसी तरह भी आप बनाएं, लेकिन ये आपको ध्यान में रखना है कि दोनों पैरेलल में हो, जो कि नॉन कंपेरेबल। सही है, ये मैंने आपको नीचे एक पॉइंट भी लिखा है, नॉन कंपेरेबल शुड बी इन पैरेलल। ठीक है, नॉन कंपेरेबल एलिमेंट है, जैसे 2 और 3 पैरेलल कंपेरेबल नहीं है, 4 और 6 कंपेरेबल नहीं है, तो वो हमने पैरेलल में रखी। एक और एग्जाम्पल देखें तो उसको आपको अच्छे से समझ आ जाएगी और भी डायग्राम की, कि हमारे पास यहाँ पे है एक दिया हुआ है 1 2 3। अब आपको यहाँ पर रिलेशन दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपने रिलेशन पहले चेक करना है कि क्या ये पार्शली आपके पास ऑर्डर है कि नहीं। और पार्शियल ऑर्डर की आपको बात पता है कि उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एक रिफ्लेक्सिव, एक एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। आपने इस रिलेशन को चेक करना है कि क्या इधर ये सारे हमारे पास पार्शियल ऑर्डर है रिलेशन के नहीं है, तो फिर हमने उसकी बनानी है। ठीक है, तो आप लोग देख लें कि 1 1 2 2 3 3 4 4 और 5 5 ये सारे हैं इसमें, तो इस मीन कि ये रिफ्लेक्सिव है।
फिर एंटी सिमेट्रिक के लिए आपको पता है कि अगर 1 2 हो तो 2 1 ना हो, तो यहाँ पे देखें कि 1 1 तो छोड़ देंगे, तो आता है हर किसी की उसमें। 1 4 है तो 4 1 नहीं होना चाहिए, इसमें चेक करें नहीं है। 1 5 है तो 5 1 नहीं होना चाहिए, चेक करें नहीं है। 2 4 है तो 4 2 नहीं होना चाहिए, चेक करें नहीं है। ठीक है, तो ये सारी आपने इस तरह के करके प्रॉपर्टीज चेक करनी है। फिर ट्रांजिटिव के लिए आपने देखे हैं कि अगर 1 4 है तो 4 से स्टार्ट होने वाला दूसरा हो जो कि है 4 1, तो 1 इसका पहला और इसका दूसरा 4 वो भी होना चाहिए जो कि ऑलरेडी 1 4 है। ठीक है, इसी तरह 1 5 का भी चेक करना है, सबका आपने चेक करना है, ये हमारे पास पार्शियल ऑर्डर होगा। अब फिर हमने उसकी डायग्राम बनानी है। अब डायग्राम में हेस डायग्राम में हमारे पास लूप्स नहीं होते कि अगर 1 1 का रिलेशन है तो हम 1 को 1 के साथ लूप बना दें, नहीं, इस तरह नहीं होता। हमने इसलिए इसमें जितने भी रिफ्लेक्सिव हैं उसको छोड़ के इसके अलावा जो है हमने उनकी डायग्राम बनानी है। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 छोड़ के बाकी जितने एलिमेंट्स हैं जो एंटी सिमेट्रिक वाले हैं उनको। अब आपने जो है आपके पास देखा जाए तो ये जितने भी पेयर्स आपने उठाए हैं रिफ्लेक्सिव के अलावा वो सारे एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव भी कह सकते हैं उनको। लेकिन ट्रांजिटिव के लिए तो फिर 1 1 2 2 3 3 और उसके लिए भी होता है ना, तो बस हमने वो रिलेशन निकालने हैं जो कि रिफ्लेक्सिव है, उसके अलावा सारों का हमने डायग्राम बनानी है। अब आपने क्या करना है, सबसे आपने नीचे पहला जो नंबर है ना वो प्रीसीड कर रहा है, तो इसका मतलब कि वो फर्स्ट पे होगा। ठीक है, दूसरे वाले से फर्स्ट पे होगा। तो यहाँ पे देखिए 1 है फर्स्ट पे, यहाँ पे भी 1 है 1, तो आपने सबसे पहले 1 रख लिया। ठीक है, सबसे पहले 1 को रख दिया। अब 1 किसको प्रीसीड कर रहा है, 3 4 5। तो आपने तरीके से देखना है, सारे चेक करने हैं कि आपके पास जो दूसरा प्रीसीड कर रहा है, मतलब 1 3 को प्रीसीड कर रहा है तो 3 भी किसी और को प्रीसीड कर रहा है इसमें, कि नहीं, तो हाँ 3 4 को प्रीसीड कर रहा है, तो मतलब कि 4 क्या होगा, 3 से ऊपर आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देखें तो 1 भी 4 को कर रहा है ना, तो आप 1 को 4 के साथ रिलेशन नहीं बना सकते क्योंकि 3 फिर 4 को कर रहा है। तो आपने 3 को आपने देखना है कि 3, अब 4 देखें किसी को प्रीसीड कर रहा है, नहीं कर रहा 4 प्रीसीड को, तो मतलब 4 सबसे ऊपर होगा। तो 1 पहले आपने 3 के साथ बनाना है रिलेशन, क्योंकि 1 3 के साथ प्रीसीड कर रहा है और 3 फिर आगे 4 के साथ कर रहा है। आपने 1 को 4 के साथ नहीं बना सकते, अगर 1 को 4 के साथ बनाएंगे तो फिर तो 3 भी 4 के साथ, मतलब 3 तो 4 से ऊपर, 4 ऊपर होना चाहिए ना, सबसे ऊपर, क्योंकि 4 जो है हमारे पास लास्ट हमारे पे आ रहा है। तो हमने फिर 3 को जो है आगे आगे देखना है। दूसरा आप देखें कि 1 और 3 है, दूसरा देखें, पहले तो आपने 1 3 कर लिया, 1 4 और 1 5 को छोड़ लें। दूसरा देखें कौन सा नंबर नीचे आ रहा है, 2, जो कि 1 और 2 आपस में प्रीसीड नहीं करे, तो हमें ये बात पता है कि जो प्रीसीड नहीं करे वो आमने सामने होने चाहिए, है ना। ये बात दोबारा से समझें कि जो आपस में प्रीसीड नहीं करे वो आपके पास आमने सामने होने चाहिए। यहाँ देखें 1 3 को कर रहा है, 1 4 को भी कर रहा है, 1 5 को कर रहा है, लेकिन 1 2 को नहीं कर रहा। यहाँ पे 2 भी है ना, 1 2 को नहीं कर रहा, तो आपको पता चल गया कि दूसरा सामने क्या होगा, पैरेलल में 2 होगा। ठीक है, पैरेलल में 2 बना है। अब 2 किसको प्रीसीड कर रहा है, 3 को, तो आपने 3 और 2 का भी कनेक्शन आपस में बना लिया। समझ आई ये बात। आपने ये इस तरह देखना है कि कौन कौन सा किसको प्रीसीड कर रहा है और कौन सा किसको नहीं कर रहा। जो नहीं कर रहा उसको पैरेलल में लेके चले, जो कर रहा है वो उसके साथ साथ चलाएं, बीच में चल रहा है। अब 1 और 3 का भी हो गया, ये वाला भी 1 और 1 3 का भी हो गया और 2 3 का भी हो गया। अब आपने देखना है कि 3 किसको कर रहा है, 3 4 को कर रहा है और 3 5 को कर रहा है। तो आपने ये इस तरह नहीं करना कि 3 को 4 इस तरह बना ली 3, आपने ये भी देखना है 3 4 को कर रहा है तो क्या 4 किसी और को भी कर रहा है, यहाँ से देखिए 2 4 को भी कर रहा है। तो आपने इस तरह रिलेशन बनाना है कि कनेक्शन उसका आपस में बना, 3 भी 2 इनडायरेक्टली जो है 4 के साथ भी लिंक हो और 3 भी 4 के साथ लिंक हो। तो आपने पहले 3 के साथ 4 बनाना है, 4, तो आपको देखें ये कनेक्शन बन गया है, 2 का भी 4 के साथ बन गया है कनेक्शन। ठीक है, तो आपका यहाँ पे 2 और 4 का जो कनेक्शन है वो इस तरह इनडायरेक्टली बन रहा है। फिर देखें तो 2 5 को भी कर रहा है, तो आपने 2 को 5 के साथ रख दिया, तो ये देखें 2 का 5 के साथ भी हो गया और 3 का भी 4 के साथ हो गया, ये भी हो गया और 3 का 5 के साथ भी हो गया। अब आप इन दोनों की जगह भी चेंज कर सकते हैं, इस तरह करके 4 अगर उधर रख दें तो तब भी 2 का कनेक्शन 4 से बनेगा और 2 का कनेक्शन 5 से भी बनेगा। ठीक है, ये मैटर नहीं है, ऊपर है, ये आपने रखना है याद कि जो जिसको प्रीसीड कर रहा है वो उससे ऊपर जाता रहे। ठीक है, और जो प्रीसीड नहीं कर रहे उनका रिलेशन ना बना हो। जैसे अब 1 2 और 5 का रिलेशन है ना, तो ये इनडायरेक्टली 2 और 5 का रिलेशन है। ठीक है, पैरेलल में वो अब देखिए 4 और 5 का कहीं रिलेशन है इसमें नहीं है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल आ गए। 1 और 2 का है कहीं पे नहीं है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल आ गए। ठीक है, आपने इस तरह ध्यान में रखना है कि जिनका रिलेशन बन रहा है वो उससे एक लेवल ऊपर हो। अगर हम 4 को नीचे रखते कि अगर हम यहाँ पे जैसे 1 और 4 है तो आप अगर इधर 4 रख देते तो वो आपने देखना था कि यहाँ पर 3 और 4 भी है, तो 3 किधर गया, 3 से तो 3 और 4 में 3 नीचे है ना, पहला वाला नीचे होता है दूसरा वाला ऊपर होता है, तो 3 तो नीचे आना चाहिए, यहाँ पे 4 नीचे आ जाता। अगर हम इस तरह करते 1 का 4 के साथ बनाते, 1 का 4 के साथ, तो फिर 3 किधर गया, 3 और 4 का रिलेशन भी है, तो 3 आपको पता है कि 3 नीचे होना चाहिए, जो पहले वाला है, और दूसरा वाला ऊपर होना चाहिए। तो फिर आपने इस तरह करना है कि इसको नीचे 3 को रखना है, 4 को ऊपर करना है। ठीक है, तो आपका इनडायरेक्टली 1 का भी 4 के साथ रिलेशन बन गया।
समझ आई? इस तरह करके आपने इस डायग्राम को बनाना है। आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो आप मुझे कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं डिटेल में उसको समझाऊंगी आपको दोबारा से नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्ट में। लेकिन मुझे पता है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। ठीक है, इजाज़त दीजिए नेक्स्ट लेक्चर तक। अल्लाह हाफिज़।